नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार सफलतागंज पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की है व्यंजन संधि के विषय में, और उसी के आगे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के विषय में। तो जो लोग वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा तथा बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं विसर्ग संधि की। इससे पहले हम लोग स्वर संधियाँ और व्यंजन संधियाँ पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो साथियों, होता क्या है कि पहले ही बात आती है कि विसर्ग संधि होती क्या है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि संधियों में क्या होता है, दो पद होते हैं, एक पद ये होता है, दूसरा पद ये होता है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक शब्द ये लिखा होता है, दूसरा शब्द ये लिखा होता है। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है, दूसरे का पहला वर्ण। क्योंकि संधि में साथियों क्या होता है कि सदैव वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि कहलाता है। तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ण होता है और यहाँ पर जो पहला वर्ण होता है, इन्हीं को आपस में मिलाते हैं। इसके बाद जो परिवर्तन होता है नियम के अनुसार, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो साथियों, विसर्ग संधि का नियम होता है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर कोई विसर्ग होगा, और सेकेंड साइड दोस्तों स्वर हो सकता है, और दोस्तों व्यंजन भी हो सकता है। पहले पद के अंत में यहाँ पर क्या होगा, शब्द के बाद में विसर्ग लगा होगा। सेकेंड साइड पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है, दूसरा व्यंजन भी हो सकता है। तो विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, यही तरीका होता है विसर्ग संधि का। तो आप इसको डिफिनेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पहले पद के अंत में विसर्ग और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर अथवा व्यंजन के योग से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही दोस्तों हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये हो जाती है बात विसर्ग संधि की। और उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे विसर्ग संधि के पहले नियम के विषय में। विसर्ग संधि का पहला नियम साथियों देखते हैं। तो विसर्ग संधि के पहले नियम में बात आती है कि पहले पद के अंत में, ये पहला पद दिया होगा, पहले पद के अंत में विसर्ग दिया हो, और सेकेंड साइड यदि चा अथवा छा दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो विसर्ग है इसका परिवर्तन शा में हो जाता है। और इसी नियम में, विसर्ग संधि के पहले नियम में ही होता है दोस्तों कि जो पहला पद दिया होगा, पहले पद के अंत में विसर्ग दिया हो, और दूसरे के प्रारंभ में यदि टा अथवा ठा दिया हो, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर दोस्तों शा हो जाता है। और इसी का साथियों तीसरे कंडीशन होती है कि पहला पद हो जाता है, पहले पद के अंत में विसर्ग दिया हो, और सेकंड के प्रारंभ में ता अथवा था दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। तो क्रमशः देखते हैं कि विसर्ग के बाद चा छा आता है, चा वर्ग के दो वर्ण आते हैं। दूसरी कंडीशन इसी नियम की, विसर्ग के बाद टा वर्ग के टा या ठा आते हैं, उसके बाद विसर्ग के बाद ता वर्ग के ता या था आते हैं। तो पहली बार में शलजम वाला शा हो जाता है, फिर शा हो जाता है, और ये सा हो जाता है। तो ये तीनों नियम होते हैं विसर्ग संधि के पहले नियम में। तो ये हो जाता है पहला नियम। और इसके साथ ही हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला नियम है, और ये पहली कंडीशन हो जाती है दोस्तों, और ये सेकंड कंडीशन रहेगी, और दोस्तों ये रहेगी थर्ड कंडीशन विसर्ग संधि के पहले नियम की। तो आप इन कंडीशन को नोट कर सकते हैं, और हम लोग बात करेंगे आगे इनके एग्जाम्पल के विषय में किस तरीके से संधि बनती है। साथियों, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा हमें। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, पहली कंडीशन में चा अथवा छा दिया हो, तो ये हो क्या जाएगा, शा हो जाएगा। इसी पर हम एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। जैसे लिखा होता है नि प्लस छल, निह धन छल, ये दिया हुआ है पहला एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, ये पहला पद हो जाता है, इसके लास्ट में विसर्ग दिया हुआ है, ये दूसरा पद है। दूसरे पद के प्रारंभ में चा अथवा छा में से कुछ एक वर्ण मिल जाए, तो फिर होता क्या है कि विसर्ग के बदले में शा हो जाता है। और विसर्ग का मतलब होता है जिस व्यंजन में लगा होता है उसका मतलब होता है कि ये
स्वर रहित व्यंजन है, अर्थात आधा व्यंजन है। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और विसर्ग के स्थान पर आधा श हो जाएगा, क्योंकि हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण। उसके बाद ये दिया हुआ है तो फिर ये बन जाएगा निश्चल। उसके बाद साथियों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। जैसे लिखा होता है साथियों का धन चित, ये लिखा हुआ है साथियों दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने। अब यहाँ पर ये पहला पद होता है, ये साथियों दूसरा पद होता है। तो पहले पद के अंत में विसर्ग दिया हुआ है और दूसरे के प्रारंभ में जैसे कि नियम में दिखाई दे रहा है चा अथवा छा में से कुछ एक हो जाए तो फिर क्या होगा साथियों, विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाएगा। तो फिर हम नियम के अनुसार करते हैं दोस्तों, ये का रहेगा और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, वो भी हाफ रहेगा क्योंकि हलंत का मतलब आधा। उसके बाद ये, और अब यहाँ क्या होगा, जो छोटे की मात्रा होगी इधर से आएगी और ये क्या हो जाएगा साथियों, कश्चित। क्या बन जाएगा, कश्चित बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पहले नियम पर, पहले नियम की पहली कंडीशन पर देखते हैं। निश्चल या साथियों दिया हो निधन चल दिया हो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पहला पद विसर्ग दिया हो, पहले पद के अंत में विसर्ग, दूसरे के प्रारंभ में चल दिया हुआ है, अर्थात चा मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, शलजम वाले शा में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहली कंडीशन को देखते हैं और इन एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे पहले नियम की दूसरी कंडीशन के विषय में। तो साथियों इसको हम रफ करते हैं। अब साथियों इसका एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। पहले पद के अंत में विसर्ग दिया होगा, सेकंड के प्रारंभ में दोस्तों टा अथवा ठा दिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग का परिवर्तन षटकोण वाले शा में हो जाता है। जैसे दोस्तों एक बहुत प्रचलित एग्जाम्पल होता है, जैसे दुहधन टा दिया हुआ है, दुहधन टा दिया हुआ है। अब इसको हमें संधि करना है, तो बोल रहा है पहला पद और दूसरा पद, पहले पद के लास्ट में विसर्ग और दूसरा, ये दूसरा पद हो जाता है, दूसरे के प्रारंभ में टा होना चाहिए। भले यहाँ एक ही वर्ण है या मान ले यहाँ कुछ और भी शब्द होता, लेकिन जो पहला वर्ण है वो टा ही है। तो ऐसी कंडीशन में जो विसर्ग है उसका परिवर्तन दोस्तों किस में होगा, इस सा में होगा। और हलंत लगा है, इसका तात्पर्य है कि ये आधा हो जाएगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से क्या बन जाएगा, दुष्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, दुष्ट बन जाएगा। उसके बाद साथियों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे धनु धन टंकार, धनु धन टंकार दिया हुआ है, तो ये पहला पद हो जाता है साथियों, ये दूसरा पद हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले पद के लास्ट में विसर्ग दिया हुआ है और सेकंड के प्रारंभ में टा दिया हुआ है। तो यही बोलता है पहले पद के लास्ट में विसर्ग दिया हो, सेकंड के प्रारंभ में टा अथवा ठा इनमें से कोई एक वर्ण हो। तो कंडीशन यहाँ से फॉलो होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो विसर्ग हैं उनका परिवर्तन हम किस में कर देंगे, षटकोण वाले शा में। तो कर देते हैं दोस्तों, और ये बन जाता है धनुष टंकार। क्या बन जाएगा साथियों, धनुष टंकार बन जाता है। तो ये हो जाते हैं साथियों दूसरी, पहले नियम की दूसरी कंडीशन के एग्जाम्पल। और इसके बाद हम बात करते हैं साथियों तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको आप नोट करिएगा। दूसरी कंडीशन में जैसे कि टा या ठा था, उसी तरीके से तीसरी कंडीशन में दोस्तों ता या था होगा। अगर ऐसा होता है तो विसर्ग के स्थान पर इस बार सा हो जाता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। अब यहाँ पर साथियों जैसे लेते हैं मना धन ताप, मना धन ताप। जैसे साथियों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं निधन तेज, निधन तेज। अब यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल होते हैं साथियों, इस पर हम चर्चा करते हैं कि ये पहला पद होता है और लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, विसर्ग दिखाई दे रहा है, और ये इसके प्रारंभ में ता अथवा था में से कुछ एक मिल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो विसर्ग है उसका परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, किसमें हो जाएगा, किसमें, सा में। विसर्ग के बाद ता था हो तो क्या होगा, सा में बदल जाएंगे विसर्ग। तो कर देते हैं दोस्तों।
मनस्ताप हो जाएगा ये। और उसके बाद जैसे निह तेज, तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, विसर्ग, और इधर ता अथवा था में से कुछ एक मिल रहा है, दोनों साइड्स कंडीशन फॉलो होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, विसर्ग का ता में परिवर्तन, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। तो ये हो जाता है साथियों पहले नियम की तीनों कंडीशन के विषय में ये बात होती है। जैसा कि आपने देखा पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि पहले पद के लास्ट में विसर्ग हो, उसके बाद चा छा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाएगा, सा में सर्जम वाले। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन में साथियों हुआ था आपका कि विसर्ग के बाद टा अथवा ठा दिया हो तो वहां पर षटकोण वाले शा में परिवर्तन हो रहा था विसर्ग का। और तीसरी कंडीशन बता रही है कि पहले पद के लास्ट में विसर्ग हो, सेकंड साइड ये ता था हो, तो जो विसर्ग है उसका परिवर्तन सा में हो जाता है। तो ये हो जाता है साथियों पहला नियम। बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो साथियों दूसरी कंडीशन में हम चर्चा करते हैं। अब जैसे कि दूसरे नियम में बताया जाता है कि विसर्ग के बाद शा, शा या सा, मतलब कि तीनों सा, विसर्ग के बाद शा 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 आता है तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है, तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। या कह सकते हैं कि परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के बाद शा 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 आ रहा है तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। साथियों इस पर हम बात करते हैं। तो देखते हैं इसमें पहले एग्जाम्पल के विषय में। इसमें थोड़ा और बढ़ाते हैं नियम को। जैसे कि विसर्ग के बाद सा शा शा आता है तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। इसमें अथवा करके थोड़ा जोड़ना पड़ता है, अथवा दूसरे पक्ष के पहले वर्ण में विसर्ग बदल जाता है, विसर्ग बदल जाता है। कहने का आशय क्या है कि विसर्ग एक कंडीशन होती है, अथवा लगा हुआ है। अथवा मतलब या तो ये फॉलो होगी या तो दूसरी कंडीशन फॉलो होगी कि पहले पद के लास्ट में विसर्ग दिया हो, सेकेंड साइड इन सा में से कोई भी सा हो। तो एक कंडीशन ये होती है कि सेम ही रहेगा, बशर्ते क्या होगा, जो धन का निशान होगा मध्य में उसको समाप्त कर देंगे। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जो दूसरा पक्ष है, दूसरे पक्ष में जो भी कुछ वर्ण आ रहा है उसका क्या हो जाता है, उसका विसर्ग के बदले में वही वर्ण आ जाता है। मान लीजिए विसर्ग के बाद सा आ रहा है तो विसर्ग के बदले में आधा वर्ण आ जाता है। तो देखते हैं साथियों इसके एग्जाम्पल के विषय में देखते हैं। जैसे साथियों पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे लिखा हुआ दुह प्लस शासन। ये एग्जाम्पल साथियों पहला हो जाता है। तो पहली कंडीशन में बोला है कि विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। यदि पहले पद के लास्ट में विसर्ग दिया हो, सेकंड के प्रारंभ में इन सा में से कोई भी सा हो, तो कंडीशन दोनों साइड से फॉलो होती है। तो ऐसी कंडीशन में एक बार में ज्यों का त्यों रहता है, आप ऐसा सेम लिख सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन में बोलता क्या है कि दूसरे वाले पक्ष के वर्ण के अनुसार विसर्ग तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जो परिवर्तित होता है तो जो दूसरा वर्ण होता है विसर्ग के बदले में जब आता है तो वो आधा ही आता है। जैसे एक साथियों देखते हैं ये हो जाता है और विसर्ग के बदले में केवल आधा सा आ रहा है। मान लीजिए इधर क्या है, प्रारंभ में सा दिया हुआ है तो यहाँ पर जो आएगा वो विसर्ग के बदले में आधा आ जाता है, बाकी सेम वैसा ही रहता है। तो ये हो जाता है दूसरा जो नियम में लिखा हुआ है अथवा। अथवा का मतलब क्या है, या तो पहली कंडीशन फॉलो होगी या तो दूसरी। तो ये भी सही है और दोस्तों ये भी सही है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल साथियों लेते हैं इसी का। जैसे साथियों इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो निधन शंख,
ये लिखा हुआ है दूसरा एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले पद के लास्ट में विसर्ग दिया हुआ है, सेकंड के प्रारंभ में शा दिया हुआ है, तो कंडीशन फॉलो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बोला है कि दो तरीके से हो सकता है, एक तो सेम ही रहेगा, बस क्या होगा जो धन का निशान होगा वो समाप्त हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन में जो सेकंड वाला वर्ण है वो उसका आधा हो जाएगा जब विसर्ग को हम हटाएंगे। तो यहाँ पर साथियों देखते हैं आधा हो गया, बाकी सेम वैसे ही रहना है, ये निशंक होता है। इसी तरीके से साथियों निसंदेह होता है, तो इसको तो हमें थोड़ा रफ करना पड़ेगा और उसके बाद हम साथियों देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल आशा करते हैं अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे बातों को मेरी, और ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, कमेंट भी करिएगा। जो भी कुछ आपको समझ में आ रहा है, जो भी कुछ दिक्कतें हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसका निस्तारण अवश्य करेंगे। तो इसको हम रफ करते हैं और आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे साथियों यहाँ पर होता है नि प्लस संदेह, नि धन संदेह, तो ये पहला पद हुआ, लास्ट में विसर्ग आया, ये दूसरा पद, इसके प्रारंभ में शा आया, इस बार ये वाला शा आ रहा है। तो यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, जैसा कि आपने नियम में देखा, इससे पहले के एग्जाम्पल में भी देखा आपने। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, एक बार में आप क्या करेंगे, सेम वैसा ही लिख देंगे, और दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, जो दूसरा वाला वर्ण है मतलब दूसरे पक्ष का जो पहला वर्ण है उसके अनुसार विसर्ग का आधा कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विसर्ग के बदले में ये सा आ रहा है तो ये हाफ हो जाएगा, उसके बाद निसंदेह, तो दूसरी कंडीशन में ये बन जाएगा, निसंदेह बन जाता है। तो ये साथियों हो जाता है दूसरा नियम। आगे हम बात करते हैं तीसरे नियम के विषय में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। या इसी का साथियों एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे दिया होता है चतुर्धन षष्ठी, ये दिया हुआ है, तीनों सा से हो जाएंगे, इस सा का हो गया है, इसका भी हो गया है, अब ये वाला सा इधर आ रहा है। तो पहले पद के लास्ट में विसर्ग, सेकेंड के प्रारंभ में षटकोण वाला सा दिखाई दे रहा है। तो कंडीशन दोनों साइड से फॉलो हो रही, तो ऐसी स्थिति में दो तरीके से बन सकता है, आपने पहले भी देखा हुआ है। तो फिर ये क्या होगा, केवल हम क्या करते हैं, धन का निशान हटा देते हैं और बाकी सेम वैसे ही लिखना है। सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, हम विसर्ग को हटाएंगे और दूसरे पक्ष का जो पहला वर्ण है उसका आधा रखना है हमें, तो ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं। अब विसर्ग के बदले में दूसरा पक्ष का आधा वर्ण रखना है, पहले इतना रख लिया, फिर हमने उसको सेम उतार दिया, तो ये हो जाती है दूसरी कंडीशन के अनुसार। तो ये साथियों तीनों साथ संबंधित हमने देख लिया एग्जाम्पल करके, आशा करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम के विषय में। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। साथियों तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो होता क्या है साथियों, तीसरे नियम में यदि पहले पद के लास्ट में, पहला पद के लास्ट में विसर्ग दिया हो, सेकंड के प्रारंभ में यदि का दिया हो, खा दिया हो, या पा दिया हो अथवा फा दिया हो, ये कुछ चार वर्ण मिलते हैं, तो क्या होता है, पहले पद के लास्ट में विसर्ग, सेकंड के प्रारंभ में का, खा, पा, फा अगर कुछ दिया होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसके साथ ही हम एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे लिखा होता है प्रातः काल, जैसे साथियों लिखा होता है प्रातः काल। अब यहाँ पर ये पहला पद हुआ, इसके लास्ट में विसर्ग देखा हमने, ये दूसरा पद हुआ, इसके प्रारंभ में इन चारों वर्णों में से कुछ एक मिल जाए तो कुछ परिवर्तित नहीं होगा, बशर्ते धन का निशान समाप्त होगा। तो हम यही कर लेते हैं प्रातः काल। अगर आपने देखा होगा कभी वर्तनी पूछा जाता रहा है अगर प्रातः काल, तो उसमें क्या होता है, मध्य में विसर्ग के चिन्ह लगे रहते हैं। साथियों जैसे दूसरा देखते हैं हम, दुह धन खा,
ये लिखा हुआ है। अब इसको अगर देखें तो पहला पद लास्ट में विसर्ग, दूसरा प्रारंभ, खा मिल जाता है, चारों में से कुछ एक मिलना चाहिए, कंडीशन फॉलो होती है तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा साथियों इसमें, बस ज्यों का त्यों रहेगा। दुख, अब वर्तनी में कई दफ़ा पूछा जा सकता है तो दुख का जो वर्तनी सही होगी वो इसी तरीके से होगी, उसमें विसर्ग लगा रहना चाहिए। जैसे साथियों इसका तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, अधः फलित, अधः फलित। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले पद के लास्ट में विसर्ग, सेकंड के प्रारंभ में फा दिया हुआ है, तो का खा पाफा इनमें से कुछ एक मिल जाए तो क्या होगा, कुछ परिवर्तित नहीं होगा। तो साथियों क्या हो जाएगा, ये अधः फलित, अधः फलित हो जाता है। तो इस तरीके से साथियों देखते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद का खा पाफा दिया हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, या कह सकते हैं कि ज्यों का त्यों ही रहता है। तो ये हो जाता है आपका साथियों तीसरा नियम। इसी में कुछ अपवाद चीज़ें रहती हैं, मैं उन पर भी डिस्कस करूँगा अभी, तो आप इसको नोट कर लिए तब तक के लिए। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसी कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, अपवाद वाले कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उनके विषय में हम देखते हैं कि क्या क्या अपवाद में आते हैं यहाँ पर। तो जैसे साथियों दिया होता है यहाँ पर पूरा धन कार, ये अपवादित चीज़ें हैं, इनको आप नोट करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर पहला पद है, लास्ट में विसर्ग दिया हुआ है, सेकंड में प्रारंभ में क्या दिया हुआ है, का, दोनों साइड से कंडीशन फॉलो होती है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ 4 शब्द मैं लिखाऊंगा जिसमें क्या होता है कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों ये जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जब पुरस्कार लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। चलिए पुरस्कार, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, पुरस्कार हो जाता है। या साथियों तिरह धन कार लिखा होता है। अब इसका जब हम बनाते हैं तो साथियों तिरस्कार बनाते हैं। या साथियों नमः धनकार होता है, नमः धनकार होता है, तो साथियों इसमें क्या करते हैं, हम नमस्कार लिखते हैं। या दोस्तों भा धनकार होता है, तो इसको साथियों क्या लिखते हैं, हम भास्कर लिखते हैं। तो ये 4 वर्ड विशेष तौर से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आप ऐसा ना करें कि कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर परिवर्तन होगा। और हमेशा क्या होगा, जो ये सा है ये आधा हो जाएगा, विसर्ग के बदले में आएगा तो आधा ही रहेगा। तो ये क्या होगा, पुरस्कार, तिरस्कार, नमस्कार और भास्कर, इन स्थितियों को विशेष ध्यान देना है। और ये मैंने 3 नियम के विषय में बात की है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से बातों को समझ पा रहे होंगे। और ये जो लोग लास्ट तक वीडियो पर बने हुए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा वीडियो को, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो साथियों आज की बात को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।